स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। अगले 15 मिनटों में हम इसके सबसे जबरदस्त सबक सीखेंगे, तो तैयार हो जाए सफलता की सोच के लिए। चैप्टर 1, इच्छा। सब कुछ शुरू होता है इच्छा से, एक जलती हुई जबरदस्त चाह से। हिल कहते हैं कि अगर आप अमीर या सफल बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, वो एक जुनून होना चाहिए। यहाँ है उनकी 6 स्टेप की प्रक्रिया। तय कीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। तय कीजिए कि आप उसके बदले क्या देंगे। एक डेडलाइन तय करें। एक ठोस प्लान बनाएं। एक क्लियर स्टेटमेंट लिखें। उसे दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह और रात को। बार बार दोहराना आपके विश्वास को मजबूत करता है और विश्वास आपको एक्शन में डालता है। चैप्टर 2, विश्वास। अब बात करते हैं विश्वास की, अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा। हिल कहते हैं कि विश्वास को ऑटो सजेशन के जरिए बढ़ाया जा सकता है, यानी पॉजिटिव सोच को बार बार दोहरा कर। अगर आप अपने दिमाग में खुद की सफलता को देखेंगे और महसूस करेंगे तो आप वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं और वही आपको सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन यानी अपने अवचेतन मन में सफल विचारों को डालना। यह आपके विश्वास और सोच को रिप्रोग्राम करने का तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आपको महसूस भी करना होगा। जब आप अपने शब्दों में भावनाएं जोड़ते हैं तब वे आपके अंदर गहराई से बैठते हैं। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान। हिल कहते हैं कि आम ज्ञान से ज्यादा जरूरी है विशेष ज्ञान। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने फील्ड की जरूरी बातें जानिए। और अगर आप नहीं जानते तो ऐसे लोगों के साथ काम करें जो जानते हैं। सफल लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो बस फोकस्ड और स्मार्ट होते हैं। चैप्टर 5, कल्पना। आपकी कल्पना है आपकी प्रयोगशाला। हिल 2 प्रकार की कल्पना के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों को नए ढंग से जोड़ना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, अचानक मिलने वाली प्रेरणाएं। जो भी आज आपके आसपास है वो पहले किसी के मन में एक कल्पना था। चैप्टर 6, योजनाबद्ध योजना। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा, एक्शन प्लान जरूरी है। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाने होंगे और जरूरत पड़ने पर योजना बदलनी भी होगी। हिल मास्टर माइंड ग्रुप का सुझाव देते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो आपके सपनों में विश्वास करें और आपकी मदद करें। चैप्टर 7, निर्णय। निर्णय न लेना ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अमीर लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, वहीं असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं। अपने अंदर यह आदत डालिए, सोचिए, समझिए और फैसला लीजिए। चैप्टर 8, दृढ़ता। दृढ़ता यानी हार न मानने का जज्बा। कई लोग बहुत पास आकर रुक जाते हैं। हिल कहते हैं, असफलता अक्सर एक टेस्ट होती है, ये देखने के लिए कि आप कितनी जिद्दी है अपने लक्ष्य को लेकर। दृढ़ता आती है आपके जुनून, योजना और आपके साथियों से। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड। सफलता अकेले नहीं मिलती। मास्टरमाइंड एक ऐसा समूह होता है जिसमें सब मिलकर सोचते हैं, साझा करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये टीम वर्क ही है जो चमत्कार करता है। चैप्टर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है अपनी ऊर्जा और जुनून को सही दिशा में लगाना। सेक्स एनर्जी सबसे ताकतवर होती है और सफल लोग उसे क्रिएटिविटी और एक्शन में बदल देते हैं। चैप्टर 11, अवचेतन मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। सकारात्मक सोचें, अपने मन में विश्वास और सफलता के बीज बोइए। चैप्टर 12, मस्तिष्क। हिल मानते हैं कि हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है, यह विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। जब आप पॉजिटिव भावनाओं से भरे होते हैं तो आपके विचारों की ताकत भी बढ़ती है। चैप्टर 13, छठी इंद्रिय। जब आप बाकी सारे सिद्धांतों में माहिर हो जाते हैं तो आपकी छठी इंद्रिय जागती है। यह आपकी आंतरिक आवाज होती है जो आपको सही दिशा में गाइड करती है। इस पर भरोसा करें, लेकिन पहले मेहनत जरूरी है। समापन। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, यह आपके पूरे जीवन को बेहतर बनाने की सोच है। तो अगर ये सारांश आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा सिद्धांत कौन सा है। तब तक के लिए फोकस बनाकर रखिए, जुनून जगाए और अमीरी की सोच अपनाइए। शनेल बाजारू दास।